आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और झारखंड के इतिहास लिखने वाले, जैसे कल का दिन जो 11/11/2022 था, ऐतिहासिक दिन था, जो 1932 का खतियान और ओबीसी का 27% आरक्षण विधानसभा ने पास करने वाले देश के युवा मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा माननीय हेमंत सोरेन जी, इस क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में कल्याण मंत्री माननीय चंपे सोरेन जी, 20 सूत्री प्रभारी मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, विधायिका माननीय सविता महतो जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, आयुक्त कोल्हान मनोज कुमार जी, डीआईजी साहब, उपायुक्त अरवराज कमल जी, पुलिस अधीक्षक सरायकेला, मंच पर सम्मानित नेतागण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न गांवों से पैदल चलकर, गाड़ी चलकर आए हमारे भाइयों एवं बहनों, आप भाली भांति जानते हैं कि 2019 यानी 20 में जैसी नई सरकार का गठन हुआ तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप आ गया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस आपदा से डरे नहीं, पूरा हिम्मत और साहस से सुबह शाम बुलेटिन जारी करते रहे। और जो इस राज्य के 8 लाख श्रमिक जो दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, जो अफरा तफरी का पूरा देश में माहौल था, अब उनको लाना है तो कैसे लाया जाए, उनको अगर खाने की व्यवस्था करना है तो कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम का गठन किया। राज्य स्तर पर सीनियर आईएएस का नोडल पदाधिकारी बनाया गया और सभी को हम लोग जितने श्रमिक जिस राज्य में थे सभी को डीबीटी के माध्यम से 3-3 हजार रुपया खाते में देने काम किया। और जब समान स्थिति कोविड-19 का हुआ तो देश का पहला राज्य झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को ट्रेन से, प्लेन से लाने का काम किया। और बगल के जो हमारे राज्य हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन्हें बस से भी ला करके घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और उस समय होटल भी बंद था, तो एक दीदी किचन योजना के माध्यम से हम लोगों ने 3 टाइम भोजन करवाने के काम किया। बहुत बड़ा एक आपदा थी। और जब दूसरा लहर आया कोविड का तो पूरा जहर बन के आया। उस जहर में हमारे बीच लाखों करोड़ों नेता, अभिनेता, पत्रकार नहीं रहे। उसके बाद भी राज्य सरकार ने डिगा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हिम्मत करके काम करते रहे, अपने भी बचे और हम लोगों को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारी जो आपकी योजना, आपकी सरकार जो कार्यक्रम है, हम लोग पिछले बार 2021 में आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका योजना का कार्यक्रम का शुभारंभ किए थे। कहने का मतलब है कि आपका अधिकार क्या है, सरकार आपको क्या दे सकती है, प्रचार प्रसार के साथ साथ आपके दरवाजे तक सरकार कैसे पहुंच सकती है। पिछले वर्ष भी कई लाख, लगभग 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए गरीबों को, उसमें लगभग 36 लाख निष्पादन भी हुआ। और 2022 जब हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में पूरे राज्य भर में कई लाख आवेदन प्राप्त हुए। और ये आवेदन और जो समस्या कोई बड़ों के लिए नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी, जो जंगल पहाड़, नदी नाला में, जो शहर में, गांव में फूस के झोपड़ी में रहते हैं, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, और प्रखंड अंचल देखा हुआ भी नहीं था, और कोई योजना भी नहीं थी। पूर्व की सरकार में
जब प्रखंड में हम लोग जाते थे कि किन्हीं को वृद्धा पेंशन देना है तो बीडीओ साहब आराम से बोल देते थे कि टारगेट सर नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, बीपीएल नहीं है। और जब पंचायत में जाते थे तो आराम से पंचायत सेवक रोजगार सेवक बोलते थे हिंदी में कि सर लक्ष्य नहीं है। कोई समझा, कोई समझता भी नहीं था। लेकिन टारगेट और लक्ष्य क्या होता है कि कोई जब किन्हीं को पेंशन मिल रहा है, जब डेथ करेगा तब एगो के जोड़ेगा, ये योजना पहले थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा काम होता रहेगा, सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो गांव जंगल पहाड़ खेत फूल झोपड़ी में जो रहते हैं, जिनको कोई ब्लॉक नहीं जिला नहीं देखा हुआ है, कभी पदाधिकारी जाते नहीं हैं, वैसे लोगों को हम लाभ देना चाहते हैं। कोई ईपीएल और कोई बीपीएल नहीं, कोई लाल कार्ड नहीं, सभी वैधता को बीपीएल को खत्म करके हर व्यक्ति को वृद्धा पेंशन आपकी सरकार आपके द्वार हर एक पंचायत में लग रहा है। पदाधिकारी खुद जा रहे हैं, आपके बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन का सिस्टम है, समस्या भी हल हो रहा है। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने कई बड़े बड़े काम किए हैं जो 1 घंटा भी लग सकता है गिनाने में। उदाहरण में हम कह सकते हैं कि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो जेपीएससी जो बेटिंग में था, 252 गरीब बच्चों को बीडीओ सीओ बना करके पदस्थापन करने काम किया। इसके साथ साथ हमारे उच्च विद्यालय में कई विद्यालय बंद थे, शिक्षक नहीं हुआ करते थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 17,572 शिक्षकों की बहाली की। आज हाई स्कूल में 7 से 10 टीचर पर अभी हर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई काम हुआ है जो झारखंड में 20 वर्षों में नहीं हुआ था। और खासकर हमारे विभाग श्रम विभाग में जो श्रमिकों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं जो सभी से आग्रह करते हैं हमारा भी कहीं का स्टोर लगा हुआ होगा, आप निबंधन कराइए। निबंधन रहने से आपको जो राज्य सरकार का जो मापदंड है, जो कंपल्सेशन है, वो तो जिंदे में मिलेगा और किसी डेथ भी होता है तो उनका भी मिलता है, लेकिन जो जिंदा न मिलता है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि निबंधन है और आप श्रमिक हैं, आपका उम्र 60 वर्ष है तो मेरा श्रम विभाग से भी 1,000 रुपया आपको पेंशन मिलता है। इसके साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय जाने लायक हैं, उनका भी हम 5,000 से 50,000 तक छात्रवृत्ति देते हैं और डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपया खाते में साइकिल खरीदने के लिए पैसा देते हैं। और जो निबंधन है उनके किसी तरह का कोई बीमारी पकड़ लिया, बीमारी को जात पात नहीं चिंता है, कोई बड़ा छोटा नहीं चिंता है, जिनके इलाज के लिए न घर है, न जमीन है, न गाय है, न बकरी है, न गहना है, न जवर है, जो बंधिक भी रख के इलाज करा सकता है, उसके लिए हमारे श्रम विभाग आप लेबर कार्ड लेकर जाइए। पूरे राज्य में 8 हॉस्पिटल है, एसआई हॉस्पिटल नामकुम भी है, आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, निःशुल्क इलाज हो रहा है। अगर आपको झारखंड में नहीं ठीक होने लायक है, अगर सीएमसी भेलोर भेजना पड़े, महाराष्ट्र भेजना पड़े, तो उसका भी इलाज राज्य सरकार देती है। इतना बड़ा योजना राज्य सरकार के पास है। इसके साथ साथ आपके छोटे बच्चियां हैं, शादी करने का उम्र हो गया तो हम कन्यादान के माध्यम से 30,000 रुपया हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको बेटी है, पुत्र है, अगर प्रथम प्रसूति यानी बच्चा जन्म दिया तो छठियारी करने के लिए भी हम 15,000 रुपया देते हैं। ये बहुत बड़ा योजना है, जान रहे हैं, छठियारी के लिए। इसके साथ साथ कोई मजदूर के किसी तरह का और घटनाएं घटे तो अंत्येष्टि के लिए हम लोग 10,000 रुपया देते हैं। और राज्य सरकार ने कई योजनाएं हैं। पहले को तालाब में डूब गया तो कुछ नहीं मिलता था, किसी सांप काट दिया था कुछ नहीं मिलता था, एक्सीडेंट हो गया तो 1 लाख रुपया मिलता था। लेकिन राज्य सरकार ने अब पानी में तालाब में डूब के मरे, सांप काट दे, एक्सीडेंट हो जाए तो राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपया देने का काम कर रही है। ये पहला मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा योजना, इतना बड़ा अभियान चला कर गरीबों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और हमारे किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। कृषि ऋण योजना माफी हम लोग किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। युद्ध स्तर पर केसीसी लोन हम लोगों ने दे रहे हैं।
आज जो बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, जो जुड़वा पे लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार युद्ध स्तर पर बकरा बकरी भी मिल रहा है। पूरे प्रखंड स्तर पर जो इस तरह का गरीब को वो योजना चाहिए, वो योजना राज्य सरकार के पास है। यानी जैसा बीमारी वैसा इलाज। सरकार चाहती है कि गरीबों का विकास हो, उत्थान हो, गांव में खुशहाली हो, हरियाली आए और हर व्यक्ति को लाभ मिले, जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए। जो गांव में बदहाली है, जो चलने का सड़क नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, चिकित्सा की व्यवस्था कैसे हो, सभी स्तर पर राज्य सरकार ने काम कर रहा है। आने वाला समय में और बेहतर तरीके से काम होगा, ताकि हर व्यक्ति, जो गांव के अंतिम व्यक्ति जो मैदान में खड़े हैं, हर लोगों को किसी न किसी तरह का लाभ दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि पूर्व में बहुत भाषण सुने होंगे, जो सत्ता में थे, शासन चलाए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ मिला, सबका विनाश हुआ। कहा कि नई सोच, नई उम्मीद, सब लोग सोचे लेकिन कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, युवतियों के लिए। और हमारे कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षण केंद्र पर राज्य में प्रारंभ है। जितने हमारे युवा युवतियां अगर चाहते हैं कि हम हुनरमंद बनना, तो आप ऑनलाइन आपका निबंधन भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, और प्रशिक्षण प्राप्त करें। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमने राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर रोजगार मेला लगा करके आपको, चाहे छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, आपको चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग, आपको रोजगार से हम जोड़ने का काम करेंगे। और राज्य सरकार ने एक्ट बनाया है कि झारखंड के स्थानीय स्तर पर अगर 100 लोगों की जरूरत है तो 75 युवा युवतियों को रखना पड़ेगा। और एक्ट हम लोग सख्ती से लागू किए हैं। अभी मोराबादी में 16/7/2022 को 11,000 युवा युवतियों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम किया। और हमारा विभाग अभी भी प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ है। और एक बहुत बड़ा दिसंबर में हम लोग युवा युवतियों को रोजगार देने जा रहे हैं। जिनको रोजगार का अवसर प्रदान करना है, हमारे विभाग से जुड़िए और कहीं न कहीं रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। समय कम है। आज के दिन मैं अपनी ओर से सभी को जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।